कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम लॉ। कूलॉम के लॉ का वेक्टर फॉर्म। दोस्तों हम लोग अभी तक जो कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे वो कूलॉम लॉ पर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम लोग कूलॉम लॉ को एक मोर इंफॉर्मेटिव बनाने जा रहे हैं। और कूलॉम लॉ को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर का, कूलॉम का वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे होते। दोस्तों कूलॉम का वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हो रहे होते हैं। इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि कोई भी 3D बॉडीज से रिलेटेड जब क्या पूछा जा रहा होता है, प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे होते हैं कूलॉम लॉ के बेसिस पर, तो आपको जरूरत पड़ता है कूलॉम के वेक्टर फॉर्म का। क्योंकि वेक्टर जो है दोस्तों चीजों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको सिखा दे रहा होता है। क्योंकि बस आपको फोर्स कैलकुलेशन के बाद केवल आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ क्या करना हो रहा होता है, ऐड करना होता है। दूसरा दोस्तों मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता दूं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में डायरेक्शन का पूरा ज्ञान मिल रहा होता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली वो फोर्स काम कर रहा है। कोई भी कूलॉम फोर्स का नेट इफेक्ट किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, मींस उसका आई डायरेक्शन क्या है, जे डायरेक्शन क्या है और फाइनली के डायरेक्शन क्या है। मींस एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन के बृहद जो है कंसेप्ट का जो है एनालिसिस हो रहा होता है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ में हो रहे होते हैं। दोस्तों अभी तक जो हम लोग कूलॉम लॉ का कैलकुलेशन कर रहे थे वो ओनली एंड ओनली उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग वेक्टर के कूलॉम के वेक्टर फॉर्म को अध्ययन करके ये हम लोग डिस्कस निकाल लेंगे कि कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी एप्लीकेशन दोस्तों समझने की कोशिश करिए इसका कि 3 डायमेंशनल बॉडी में जब सवाल पजल हो जा रहा होता है, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना बहुत टफ हो जा रहे होते हैं, तो वैसे कंडीशन में बहुत इजीएस्ट तरीका से जो है आपके वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा होगा। इसलिए हम लोग समय को बिना गवाए सीधा चलते हैं कूलॉम्स के वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए। कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म क्या हो रहा होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कूलॉम लॉ में यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक प्लस चार्ज ले लिया और r डिस्टेंस पे दूसरा मैंने एक Q1 प्लस और एक Q2 प्लस चार्ज ले लिया। दोनों के बीच सेपरेशन दोस्तों मैंने r ले रखा हूं। तो आप जानते हैं कि Q2 पर एक फोर्स लग रहा होगा राइट डायरेक्शन में, रिपल्सन लग रहा होगा। वो फोर्स का नाम क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं फोर्स 2 ड्यू टू 1 वेक्टर होगा। वो फोर्स दूसरे पे लग रहा है लेकिन पहले के वजह से लग रहा है। साथ ही साथ 1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा उसे मैं कहता हूं फोर्स 1 ड्यू टू 2 वेक्टर्स। मींस फोर्स 1 पर लग रहा है इन किसके वजह से लग रहा है, दूसरे चार्ज की वजह से लग रहा है। बेसिकली 2 पर कभी फोर्स नहीं लगेगा जब उसके पास क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। इसलिए इसे लिखते हैं कि फोर्स दूसरा पर उसका कारण कौन है, 1 है। इसलिए इसे लिख रहा हूं फोर्स 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। फाइनली जब 1 की बातें करता हूं तो मैं लिखता हूं फोर्स 1 ड्यू टू 2 वेक्टर्स। दोस्तों इसमें आपको वेक्टर का थोड़ा सा समझ आपको डेवलप होना चाहिए। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है क्या दे रहा होता है, आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ दे रहे होते हैं। पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप नॉर्मली ये जानते हैं कि फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा होता है, K हो रहा होता है, Q1 हो रहा होता है, Q2 हो रहा होता है और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होता है, R² हो रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा स्केलर फॉर्म ऑफ क्या है, कूलॉम लॉ है। ये ओनली एंड ओनली आपको क्या दे रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या दे रहा था, फोर्स दे रहा था। और डायरेक्शन आप लॉजिकली कैलकुलेट कर रहे थे, आप लॉजिक लगाते थे कि प्लस प्लस में बेंजामिन फ्रैंकलिन के कॉन्सेप्ट से कि प्लस प्लस में रिपल्सन हो रहा है, मींस लाइक चार्ज पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है और अनलाइक चार्ज पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसके बेसिस पर जो है आप उसका डायरेक्शन का कैलकुलेशन किया करते थे। लेकिन आपके वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ आपको बहुत ही आसान तरीका से नेट फोर्स का जो है क्या दे रहा होगा, डायरेक्शन दे रहा होगा। दोस्तों तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो कितना हो रहा होगा, K हो रहा होगा, Q1 हो रहा होगा और फाइनली Q2 हो रहा होगा, डिवाइडेड बाय R² हो रहा होगा। इसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसमें एक कंसेप्ट जोड़ने जा रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर R पर कैप। ये R पर कैप दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। दोस्तों आपको वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान है तो आपको पता चल जाएगा कि विच वेक्टर हैज 1 मैग्नीट्यूड इज नॉन एज
यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका परिमाण यूनिट होते हैं, इकाई होता है, एक होता है, उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, यूनिट वेक्टर कह रहे होते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होता है, 1। और पहचानने का तरीका दोस्तों, उस पर कैप लगे होते हैं, उस पर क्या लगे होते हैं, आर कैप पढ़ते हैं इसको दोस्तों, या यूनिट वेक्टर आर पढ़ते हैं दोस्तों। मीन्स किसी भी फार्मूला पर या किसी भी चीज पर, किसी भी लेटर्स पर कैप लग जाए तो उसका वैल्यू क्या हो रहे होते हैं, 1 हो रहे होते हैं। कोई वेक्टर है एक्चुअली में, जैसे सपोज मैं एक वेक्टर हूं और मेरे ऊपर क्या लग जाए, एक कैप लग जाए, तो वो क्या होंगे, एक यूनिट वेक्टर होंगे। ऐसे सपोज मैं समझने की कोशिश करता हूं, यदि कोई बच्चा है और इसके ये एक वेक्टर है एक्चुअली में, तो इसके ऊपर यदि कैप लगा दिया जाए तो इस बच्चे का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि कुछ भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, कैसा भी वेक्टर पर यदि कैप लगा हुआ है तो वो इंडिकेशन है, वो उसका सिंबल है कि वो यूनिट वेक्टर है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 से किसी भी चीज को यदि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पूरे मैथमेटिकल फंक्शन में कोई तरह का दर्द का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मैं 1 से किसी भी चीजों को गुना करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर कैप से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आर कैप स्टैंड फॉर 1, आर कैप स्टैंड फॉर 1, तो मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर फॉर्मूलाज, यदि यूनिट वेक्टर है तो आप लिखते हैं वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड। और इसे लिखने का तरीका ये भी है कि आप वेक्टर ए लिखते हैं डिवाइडेड बाय वेक्टर ए लिखते हैं। वेक्टर मोड, किसी भी वेक्टर का मोड लिखने का तरीका दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है या ओनली एंड ओनली 1 लिखा जा सकता है। ये एक्चुअली में यूनिट वेक्टर का मोड है। तो क्या मैं यहाँ पर आर कैप की जब बातें करूंगा तो क्या वेक्टर आर डिवाइडेड बाय क्या वेक्टर आर का मोड लिखे जा सकते हैं, या वी कैन से क्या वेक्टर आर डिवाइडेड बाय क्या आर लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी वैल्यू को मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो फाइनली क्या फाइंड होगा, के होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होंगे, और फाइनली आर कैप का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मोड, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर का मोड। तो क्या ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो सोचो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, जनरल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या कह रहा होगा, क्या के होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, क्या वेक्टर आर होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, वेक्टर आर का मोड का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर और आर क्या हो जा रहा होगा, आर क्यूब हो जा रहा होगा दोस्तों। फाइनली इसको मैं थोड़ा सा जो है आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस फंक्शन को यदि आप थोड़ा सा यदि आप डिलीवर करता हूं तो आपके सामने देखिए क्या उभर क्या रहा होगा। क्या मैं इसे इस फंक्शन में भी लिख सकता हूं, क्या होगा वो, के होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, और वेक्टर आर होगा डिवाइडेड बाय क्या वेक्टर आर का मोड का क्या लिखा जा सकता है, होल क्यूब लिखा जा सकता है। ये हमारा दोस्तों क्या है, कूलॉम के लॉ का वेक्टर फॉर्म है। लेकिन क्या मैं फोर्स 2 ड्यू टू 1 भी लिखना चाहूंगा, क्या मैं फोर्स 1 ड्यू टू 2 भी लिखना चाहूंगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा समझ वेक्टर का होना चाहिए। जैसे मुझे लिखना है क्या, फोर्स 1 ड्यू टू 2 वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 माइनस क्या R2, वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस R2 का मोड का होल क्यूब। दोस्तों आपको बहुत टफ लग रहा है कि आखिर R1 में माइनस क्यों किया गया है, R2 में माइनस क्यों किया गया है, मैं इस बात को पूरा एक्सप्लेन करता हूं। आपको लिखना है फोर्स 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 ड्यू टू 1, तो आप लिखेंगे के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R2 मोड का होल क्यूब इंटू क्या R2 वेक्टर माइनस क्या R1 वेक्टर। क्या ये फॉर्म आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा, इसलिए समझने में दिक्कत हुआ दोस्तों क्योंकि मैं इसे आपको लिख के दिखाता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, कैसे जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में लिखे जा रहे हैं। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, तो क्या हो रहा होगा, क्या इस चार्ज का इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन होगा, एज्यूम कर लिया मैंने वो R1 वेक्टर है, तो क्या दूसरे चार्ज का भी क्या इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन हो रहा होगा, मैंने उसे R2 वेक्टर एज्यूम कर लिया, तो क्या यही मेरा क्या है, R वेक्टर है, यही मेरा क्या है दोस्तों, R वेक्टर है। तो क्या आप जानते हैं कि ये वेक्टर है,
ये वेक्टर है। मैं आपको थोड़ा सा जो है एक वेक्टर का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, तब जाके ये पूरा का पूरा आप फंक्शन को रिलेट कर पाएंगे। आपको पता है कि वेक्टर यदि a है और यदि ये वेक्टर b है, किसी खास डिग्री पर एंगल पे काम कर रहा है और यदि टेल से टेल मिला हुआ है, तो यदि वेक्टर को ऐड करना हो, मीन्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना हो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना हो, तो उसका नेट बीच में काम कर रहे होते हैं। रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा। लेकिन दोस्तों वही वेक्टर यदि a है और एक क्या है, वही वेक्टर यदि b है, और यदि दोनों के हेड से हेड मिला दिया जाए, हेड से हेड मिला दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा होगा, किस वेक्टर के हेड को हेड मिलाया गया है, क्या वेक्टर ए के हेड पर क्या रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है, वेक्टर क्या ए के हेड पे क्या रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है, बिल्कुल हेड है दोस्तों। तो क्या ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है दोस्तों। इसलिए क्या लिखाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखा रहा होगा। फाइनली मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, यही पिक्चर होता दोस्तों, ये वेक्टर ए होता और एक क्या हो रहा होता, वेक्टर बी हो रहा होता, और मैं एरो हेड ऐसे ले रहा होता, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा ले रहा होता। तो क्या हो रहा था, वेक्टर आर बराबर किस वेक्टर के हेड पर जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड रखा गया है, किस वेक्टर के हेड पर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड रखा गया है, क्या बी के हेड पर रखा गया है। जब बी के हेड पे रखा गया है तो आप माइनस किस में करेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस क्या कर रहे होंगे, ए। तो ऐसे कंडीशन में जब आप किसकी बातें कर रहे होंगे, जब आप दोस्तों फोर्स 2 ड्यू टू 1 की बातें कर रहे होंगे, जब आप फोर्स ड्यू टू 2 की बातें कर रहे होंगे, तो आर वेक्टर आपके लिए क्या होगा, आप जरा सोच के बताओ क्या होगा। क्या मैं 2 पे बातें कर रहा हूं, तो क्या इस वेक्टर का हेड का डायरेक्शन क्या ये होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। तो किस वेक्टर के हेड पे रखा गया है, क्या 2 के हेड पे रखा गया है, किस वेक्टर के हेड पे रखा गया है, जल्दी से बताओ, 2 के हेड पे रखा गया है। रिजल्टेंट वेक्टर किस वेक्टर के हेड पे रखा गया है, 2 के हेड पे रखा गया है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, वेक्टर r2 माइनस r1, वेक्टर r2 माइनस r1। इफ f1 ड्यू टू 2 वेक्टर यदि लिखा जाए तो क्या हो रहा होगा, क्या यही फंक्शन क्या इस डायरेक्शन में बात कर रहा होगा, क्या 1 पे उसका r वेक्टर का जो हेड होगा क्या 1 पे होगा। जब 1 पे होगा तो आप r वेक्टर कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है दोस्तों वो क्या होगा, f बेसिकली लिखना चाहिए वेक्टर r1 माइनस क्या, वेक्टर r2, वेक्टर r1 माइनस क्या लिखना चाहिए, वेक्टर r2। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा हो कि यही सब्सट्रैक्शन ही क्यों है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर क्यों नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूं, यदि टेल से टेल वेक्टर मिला हुआ है, यदि किससे मिला हुआ है, टेल से टेल वेक्टर मिला हुआ है, तो यदि सब्सट्रैक्शन करना है तो हेड से हेड मिलाए जा रहे होते हैं, हेड से हेड मिलाए जा रहे होते हैं। ये एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ये है वेक्टर a माइनस बी, ये क्या है। लेकिन दोस्तों ऐसा यदि होता कि वेक्टर a है और एक क्या है, वेक्टर b है, बच्चों को काफी परेशानी हो रहा होता है कि ये एडिशन क्यों नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन क्यों है, इसलिए क्योंकि ये टेल से टेल मिला हुआ है, तो एडिशन के सेंस में इसका नेट कहाँ हो रहा होता है, बीच में हो रहा होता है दोस्तों। लेकिन क्या इस सवाल में क्या इस केस की बयां कर रहा है, क्या ये वेक्टर a है, क्या ये वेक्टर b है, क्या ये वेक्टर रिजल्टेंट है, तो किस पर हेड है उसके अकॉर्डिंग आर का वैल्यू क्या हो जा रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। अब आप दोस्तों इस कंसेप्ट को यहाँ से पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है, जरा देखने की कोशिश करिए। क्या मैं फोर्स 1 ड्यू टू 2 की बातें कर रहा हूं, जब 1 ड्यू टू 2 की बातें कर रहा हूं तो आप जरा बताओ कि आर वेक्टर का हेड किस पर होगा, क्या आर वेक्टर का हेड 1 पर होगा, क्या आर वेक्टर का हेड कहां पे होगा, 1 पे, क्योंकि मैं कहां बातें कर रहा हूं, 1 पे बातें कर रहा हूं, किसके वजह से बातें कर रहा हूं, दूसरे की वजह से बातें कर रहा हूं। तो क्या होगा, फोर्स 1 होगा दूसरे पर, फोर्स 1 होगा दूसरे की वजह से, तो क्या हेड इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, क्या 1 पर उसका हेड हो रहा होगा, तो क्या 1 में माइनस हो रहा होगा, जिससे मैंने लिखा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 आर डिवाइडेड बाय वेक्टर r1 माइनस r2 का मोड का होल क्यूब लिखा। फाइनली दोस्तों यहाँ पे भी यदि आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि मैंने फोर्स 2 ड्यू टू 1 वेक्टर कैसे लिखा हूं। क्या आप जानते हैं इस फंक्शन को मैंने लिखा k इंटू q1 इंटू q2 इंटू क्या r2 वेक्टर माइनस क्या r1 वेक्टर। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब मैं इस वेक्टर पर बात कर रहा हूँ मतलब फोर्स 2 ड्यू टू 1 निकाल रहे होंगे तो क्या एरो हेड का डायरेक्शन 2 पे होगा, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, 2 पर होगा, तो माइनस किस पे होगा, r2 माइनस r1 में हो रहा होगा, r2 माइनस r1 में हो रहा होगा, किस में हो रहा होगा, r2 माइनस r1 में हो रहा है दोस्तों। इस तरीके से फंक्शन आ रहा है कितना, फोर्स 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू
k इंटू Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R1 वेक्टर का मोड का होल क्यूब हो रहे होंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आपको इस सवाल का या इस मैथमेटिकल फार्मूला का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप ध्यान रखेंगे Q हो या Q1 या Q2 हो, यहाँ पे सब के सब जो है साइन के साथ यूज किए जा रहे होते हैं। साइन के साथ दोस्तों, चिन्ह के साथ इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। चिन्ह के साथ इस्तेमाल होगा, यूज करना है। चिन्ह कहने का मतलब यदि प्लस है तो प्लस रखेंगे, यदि Q माइनस है तो माइनस रखेंगे दोस्तों। यदि इतना कंसेप्ट यदि आपको पता है तो वेक्टर के कूलॉम लॉ पर मींस कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म पर आपके न्यूमेरिकल के सेशन में जोरदार स्वागत होने जा रहा है। आप बस देखिएगा कैसे हम लोग जो है वेक्टर के कूलॉम लॉ पर न्यूमेरिकल के सेशन पर सवाल बना रहे होते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार होगा दोस्तों। आपको मैं कूलॉम के लॉ पर जो है प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। आप देखिएगा कूलॉम के लॉ के वेक्टर फॉर्म पर कैसे सवाल डिजाइन करे जा रहे होते हैं और कितने इजीएस्ट सवाल हो रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज एक क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर 5Q है प्लस में, यहाँ पे 5Q क्या है प्लस में है, और एक यहाँ पर मैंने ले लिया हूं कि वो 4Q है माइनस में। 4Q है किसमें, माइनस में, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट मैंने दे रखा हूं i कैप प्लस। बेसिकली दोस्तों ये जो ओरिजिन पे है उसका कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। इसका कोऑर्डिनेट यदि ये 2 है ये 3 है तो क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको कहा जाएगा फाइंड एफ नेट एट पॉइंट ओ पॉइंट पर बताओ कि कितना हो रहा होगा, या फोर्स कह देगा कि बताओ किस पर, फोर्स कह देगा कि बताओ 4Q पर, किसकी वजह से 5Q की वजह से, या एट पॉइंट O पे कहेगा तो आप क्या लिख रहे होंगे दोस्तों, बताओ जल्दी से क्या लिख रहे होंगे। क्या आप वेक्टर फॉर्म जानते हैं? क्या फोर्स, इसे मैं सेकंड पॉइंट कहता हूँ, इसे मैं फर्स्ट पॉइंट कहता हूँ, तो क्या फोर्स 2/1 की बातें कर रहा है। कितना होता है, K होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, और यहाँ क्या हो रहा होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का होल क्यूब हो रहा होता है। क्या ये दोनों को साइन के साथ रखते हैं? क्या दोनों चिन्ह के साथ आते हैं? बिल्कुल। तो क्या हो रहा होगा, K हो रहा होगा, Q का वैल्यू Q1 का 5Q, दूसरे का -4Q। मैंने बोला दोस्तों साइन के साथ रखते हैं। फाइनली R2 का वैल्यू बताओ, क्या R2 यही है, क्या R1 ये है 0 है, तो क्या हो रहा होगा दोस्तों, क्या फाइनली यही लिखाएगा 2i कैप प्लस कितना 3j कैप, क्या -0i कैप -0 क्या k कैप, क्या फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय क्या इसका मोड का होल क्यूब 2i कैप प्लस 3j कैप, मोड का क्या हो रहा होगा होल क्यूब हो रहा होगा दोस्तों। कितना हो रहा होगा जल्दी से बताओ, क्या माइनस हो रहा होगा k 20Q स्क्वायर, यहाँ क्या हो रहा होगा 2i कैप प्लस 5j कैप, 2i कैप प्लस सॉरी यहाँ 3 है तो 3 ले रहे होंगे 3j कैप, और इनका मोड निकालता है कोई भी वेक्टर सीरीज फॉर्म में हो i कैप j कैप प्लस क्या k कैप में हो, मीन्स कैसे फॉर्म में x y का i कैप में हो, x i कैप में हो प्लस y j कैप में हो, और फिर क्या हो z k कैप में हो। तो वैसे कंडीशन में इस वेक्टर का मोड निकालने के लिए एक रूल है दोस्तों, क्या x स्क्वायर करेंगे आप y स्क्वायर करेंगे और फाइनली क्या करेंगे z स्क्वायर कर रहे होंगे। तो आप इसका इस्तेमाल करें। क्या यहाँ पर आई कैप और केवल जे कैप की बातें हैं, क्योंकि आपके पास जो वेक्टर है यहाँ पर एक सवाल में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, क्या है वेक्टर यहाँ पर आर वेक्टर्स की बातें करूँ तो क्या 2i कैप है प्लस क्या 3j कैप है। तो क्या आर वेक्टर का मोड निकाले जा सकते हैं, क्या 2 का स्क्वायर होगा फिर 3 का स्क्वायर होगा, तो क्या हो रहा है 4 + 9, क्या √13 हो रहा है। तो क्या यहाँ पर रूट अंडर किसका लिखा जा सकता है 13 का होल क्यूब दोस्तों। तो क्या ऐसे सवाल को बनाए जा सकते हैं? क्या बहुत आसान सवाल होते हैं, बिल्कुल आसान सवाल होते हैं। इतना आसान सवाल दोस्तों आपको कभी नहीं मिलेगा वेक्टर फॉर्म पे। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है कि आपके चार्ज यदि एक ओरिजिन पर है और एक किसी भी जगह पर है 3 डायमेंशंस में या 2 डायमेंशन में, मीन्स 2i कैप प्लस j कैप समथिंग किसी भी रूप में हो, तो आप सीधा जो है किस तरीके से जो है इस वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूलाज का क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। दोस्तों एक सवाल मैं इस तरह का और लेता हूं ताकि जो है आपके कंसेप्ट्स पूरे और पूरे क्लियर हो सके। जैसे आप उस फॉर्म पर पूरा का पूरा फैमिलियर हो सके।
कैसे जो है वेक्टर फॉर्म्स को यूज करे जा रहे होते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चार्ज ले लेता हूँ, एक 4q माइनस जो है 8q ले लिया। इसका डिस्टेंस एक्स वाई में मैंने दे दिया 1 2 3 1 2 3 दोस्तों, ये 4 5 3 ऐसा मैंने दे दिया। और आपसे मैं पूछ दूं, ये ए है और ये क्या है, बी है। क्या आपसे पूछे जा सकते हैं फोर्स ए ड्यू टू बी, फोर्स ए ड्यू टू बी पूछे जा सकते हैं, फोर्स बी ड्यू टू ए भी पूछे जा सकते हैं। दोनों सवाल आपको क्या करने हैं, बनाने हैं दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो फोर्स एफ ए ड्यू टू बी की बातें कर रहे होंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, के Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, क्या 4Q हो रहा होगा। Q2 दोस्तों माइनस 8Q हो रहा होगा। क्या आप जानते हैं R1 माइनस क्या R2 होगा, मतलब क्या A का पोजीशन और B के पोजीशन में क्या माइनस हो रहा होगा। तो 1 के पोजीशन में यदि I को I के साथ माइनस करेंगे, I को I के साथ, तो कितना हो रहा होगा, माइनस 3I कैप। फिर प्लस क्या J को J के साथ माइनस कर रहे होंगे, तो क्या 2 में यदि 5 चल जाएगा तो क्या माइनस कितना होगा, 3J कैप। और 3 में 3 चल जाएगा तो क्या 0K कैप हो रहा होगा। फाइनली क्या दोस्तों, इसका मोड लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा इस फैक्टर का। तो क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या रूट में होगा, तो क्या 9 का स्क्वायर होगा, फिर 9 का स्क्वायर होगा, तो कितना हो रहा होगा, 18 हो रहा होगा दोस्तों। तो रूट 18, तो क्या इसका क्या हो रहा होगा, होल क्यूब हो रहा होगा। इसका क्या हो रहा होगा, होल क्यूब हो रहा होगा। क्या आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। इसको थोड़ा सा भी आप और कंपनसेट कर सकते थे। माइनस होता के, माइनस के या डिजिट को पहले कर लेता तो 32 होता, के होता, क्यू स्क्वायर हो रहा होता, और यहाँ पर माइनस या माइनस माइनस इधर बाहर निकाल दे रहे होते तो क्या प्लस हो जा रहे होते, क्या 3I कैप होता प्लस क्या 3J कैप होता, और फाइनली यहाँ पर रूट 18 का क्या हो रहा होता, होल क्यूब हो रहा दोस्तों। ये इतना फोर्सेस हो रहा होता। क्या वैसे ही आपसे पूछा जा सकता था फोर्स बी ड्यू टू ए, फोर्स बी ड्यू टू ए क्या लिखते आप, क्या के लिखते, Q1 लिखते। Q1 का वैल्यू कितना है, 4Q है दोस्तों। Q2 का वैल्यू कितना है, -8Q है। क्या यहाँ पर B माइनस ए होता, क्या इतना में ये पूरा का पूरा माइनस होता, क्या इतना में ये पूरा का पूरा माइनस होता, कितना होता दोस्तों, क्या 4 में 1 माइनस होता तो कितना हो जाता, 3I कैप। फाइनली 5 में 2 माइनस होता तो क्या 3J कैप, और क्या ये फाइनली 0K कैप हो रहा होता। तो क्या ये भी वैल्यू कितना हो रहा होता, जरा सोच के बताओ। क्या रूट 18 का क्यूब हो रहा होता, रूट 18 का क्या हो रहा होता, क्यूब हो रहा होता। क्या ये माइनस में हो रहा होता, ये किस में हो रहा होता, माइनस जो है 13K क्यू स्क्वायर, और यहाँ 3I कैप प्लस 3J कैप डिवाइडेड बाय कितना हो रहा होता, रूट अंडर 18 का क्या होल क्यूब हो रहा होता। दोस्तों यदि सिस्टम का एफनेट पूछ दिया होता, किसका पूछ दिया होता, इस सिस्टम का एफनेट पूछ दिया होता, तो आप आंख मूंद के क्या कर रहे होते हैं, जीरो कर रहे होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कैसे फोर्स हो रहे होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स हो रहा होता है, एक्शन रिएक्शन। और यदि आप देखना चाहते हैं तो फोर्स ए ड्यू टू बी और फोर्स बी ड्यू टू ए को आप ऐड करके देख लिए। क्या एफ नेट के जगह पर लिख सकते थे फोर्स ए ड्यू टू बी प्लस क्या फोर्स बी ड्यू टू ए। आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या ये पूरा का पूरा डिजिटल सेगमेंट या जो मैग्नीट्यूड वाइज है क्या वो पूरा का पूरा सिमिलर है। लेकिन क्या एक पॉजिटिव है तो एक किस में है, नेगेटिव में है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस 3I कैप प्लस क्या 3J कैप, क्या सिमिलर सब चीज है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये बात प्रूव कर सकते हैं कि दोनों का सम क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। लेकिन क्या दोस्तों, क्या इस तरह के सवाल को बनाने के लिए मैं आपको वेक्टर फॉर्म सिखाया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको वेक्टर फॉर्म बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल को बनाने के लिए सिखाया हूँ। मैंने बोला कि जब भी आपको 3D बॉडीज मिले और उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और किसी भी चार्ज की वजह से या बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर यदि आपसे क्या पूछ लिया जा रहा हो, फोर्स पूछ लिया जा रहा हो, तो वैसे कंडीशंस में जो है आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आ रहा हूँ, एक दो क्या बहुत सारे सवाल लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपके वेक्टर फॉर्म पर पूरा का पूरा जो है क्रिस्टल क्लियर हो सके और आप इस पर एक एक्शन ले सके। एक सवाल दोस्तों, बहुत ही फेमस आईटी के मेन में पूछे गए सवाल,
एक स्क्वायर पिरामिड ले रहा हूं दोस्तों। जिसका साइड √2a है और इसके सेंटर से जस्ट a यूनिट ऊपर कोई पॉइंट है। जैसे इसका नाम देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। आपसे पूछा जा सकता है फाइंड एफ नेट एट पॉइंट 5, फाइंड एफ नेट एट पॉइंट 5 पे पूछा जा सकता है दोस्तों। लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कितना फोर्स, क्या 1 के वजह से भी 5 पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इन सब पर मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूं। मीन्स Q Q Q Q और फाइनली Q। सबका नेचर यदि सेम है, सबका नेचर क्या है, सेम है, लेकिन मैंने साइड का डिस्टेंस कितना दे दिया हूँ, √2a दे दिया हूँ और इससे कितना ऊपर, जस्ट a यूनिट ऊपर। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, नेट फोर्स पूछ रहा हूँ। क्या ये एक 3D बॉडी है? सबसे पहले दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है ये एक कैसा बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो क्या 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या आपको सोचना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म आपको बहुत ही आसान करके सवाल दे रहे होंगे, बिल्कुल आसान करके दे रहे होंगे। लेकिन वेक्टर फॉर्म को यूज करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसे मैं कैसे रखूं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कि इसका कोऑर्डिनेट लिखना आसान हो जाए। इसे कैसे रखूं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कि इसका कोऑर्डिनेट लिखना क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को आसान करके देता हूं। स्क्वायर पिरामिड के बेस को मैंने ऐसे रख दिया और इससे जस्ट जो है a यूनिट ऊपर यहाँ पे मैंने 5वां चार्ज रख लिया। यहाँ पर मैं 5वां चार्ज रख ले रहा हूँ दोस्तों। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और सब पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, प्लस चार्ज रख दिया। आप जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये कैसे कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, ये y डैश कोऑर्डिनेट है और ये x डैश कोऑर्डिनेट है। तो क्या हर एक पॉइंट का, इसका नाम मैं यदि 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, इसका नाम 3 दे दूं और इसका नाम मैं 4 दे दूं और फाइनली जो इसके सेंटर से a यूनिट दूर है उसका नाम यदि मैं कितना दे दूं, उसका नाम यदि मैं कितना दे दूं आप लोगों के लिए कस के बताओ दोस्तों, कितना दे दिया जाए, a दे दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा होगा, क्या इसका x होगा बट y नहीं होगा, y नहीं होगा। तो क्या a, 0 होगा? इस कोऑर्डिनेट का बताइए कितना होगा। क्या इसका x होगा? नहीं होगा, बट y होगा, कितना होगा, a होगा। यहाँ पे बताइए दोस्तों x कितना होगा, -a होगा और y क्या होगा, 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट बताओ दोस्तों कितना होगा, x 0 होगा बट y क्या होगा, -a होगा। यदि आप कोऑर्डिनेट लिख पाते हैं, यदि और इस साइड कितना है दोस्तों, √2a है, √2a, क्योंकि ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा, तभी जाके ये क्या हो सकता है, √2a हो सकता है। और फाइनली मैं कितने हाइट में बात कर रहा हूँ, a हाइट में बात कर रहा हूँ। और क्या 5वां पे पूछा जा रहा था, किससे पूछा जा रहा था, 5वां पे। तो जब 5वां पूछा जा रहा है तो क्या लिख सकते थे आप, सोचो। वेक्टर फॉर्म आपसे कहता क्या है, वेक्टर फॉर्म a/2 क्या कहता है आपसे, जरा बताओ तो क्या कहता है। क्या k होता है, q1 होता है, q2 होता है, क्या r1 माइनस क्या हो रहा होता है, r2 वेक्टर हो रहे होते हैं, डिवाइडेड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड का क्या हो रहा होता है, होल क्यूब हो रहे होते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए दोस्तों, ये तो मैं एक जनरल फंक्शन लिख दिया ताकि आपको फोर्स लिखने में बहुत आसानी हो रहा हो। मुझे तो चाहिए 5 पर 1 के वजह से, मुझे क्या चाहिए, 5 पर किसके वजह से, 1 की वजह से। तो यहाँ k होगा, q कितना होगा, q होगा, q5 कितना होगा, q5 कितना होगा, q होगा। तो क्या यहाँ पर क्या होगा, q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बताइए दोस्तों क्या वेक्टर 5 होगा, इन क्या जो 5वां पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा दोस्तों, x 0 होगा, क्या x, y भी उसका क्या होगा, 0 होगा, लेकिन z उसका क्या हो रहा होगा, a हो रहा होगा। x उसका कितना होगा, 0 होगा, a उसका y कितना होगा, 0 होगा, बट उसकी इस कोऑर्डिनेट में रखे होंगे, z कोऑर्डिनेट में रखे होंगे। तो यहाँ क्या करना चाहिए, क्या r1 वेक्टर माइनस r2 करना चाहिए, r1 वेक्टर माइनस क्या करना चाहिए, r2 करना चाहिए। तो क्या a का कोऑर्डिनेट कौन सा है, केवल x है। तो क्या हो रहा होगा, क्या r1 वेक्टर में घटेगा, किसमें घटेगा, r1। तो r1 क्या है, 5 है, क्या है 5। तो क्या z में घट रहा होगा, किसमें घट रहा होगा दोस्तों, आपको यदि पता चल रहा है
तो मैं आपको बता दूं कि कितना हो रहा होगा। यहाँ पर सोच के बताओ, क्या यहाँ ए के कैप में घट रहा होगा, ए एक्स आई कैप, ए में क्या घट रहा होगा, ऐसा घट रहा होगा। लेकिन आप इसका मोड जब लेंगे, किस क्या ले रहे होंगे, मोड, तो क्या होगा, √2a का क्या हो रहा होगा, होल क्यूब हो रहा होगा दोस्तों। इस तरीके से आप फोर्स 5/1 लिख सकते हैं। फाइनली यदि आप क्या लिखना चाहते हैं, 5/2 लिखना चाहते हैं, तो सोचो दोस्तों क्या हो रहा होगा, क्या के हो रहा होगा, क्यू स्क्वायर हो रहा होगा। क्या पांचवा में घटना है, किसको, दूसरे को घटना है, तो पांचवा कोऑर्डिनेट है कितना दोस्तों, z है। तो क्या यहाँ एक के कैप होगा, माइनस क्या होगा, दूसरा का कोऑर्डिनेट किस में जा रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट केबल, और केबल किस में जा रहा है, y में जा रहा है, मीन्स कितना होगा, ए जे कैप होगा। क्या ये दूसरा फोर्स आ गया है। फाइनली उसी तरीके से आप बताइए, क्या फोर्स 5/3 लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड, दोस्तों मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, √2a का क्या हो रहा होगा, होल क्यूब हो रहा होगा। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फोर्स 5/3 वेक्टर्स लिखना जा रहा हूँ। क्या होगा जरा सोच के बताना, क्या k होगा, क्यू स्क्वायर तो होगा q1 इंटू q1 इंटू q2। क्या मैं 5 में 3 को माइनस करूंगा, 5 में किसको माइनस करूंगा, 3 को माइनस करूंगा, तो वो किस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x किस में है, माइनस में है, तो क्या वो प्लस में हो जाएंगे, मीन्स ए के कैप प्लस कितना होगा, ए आई कैप हो जा रहा होगा। और इसका मोड कितना हो रहा होगा, सिमिलर दोस्तों, √2a का होल क्यूब हो रहा होगा। क्या आपने 3 फोर्स लिख डाला, कितना फोर्स लिख डाला, तो क्या वैसे ही आप चौथा फोर्स भी लिख सकते हैं, क्या होगा, फोर्स 5/4, क्या k होगा, q स्क्वायर होगा। क्या 5 में 4 घटना था, किसमें 4 घटना था, 5 में, 5 तो आप जानते हैं दोस्तों क्या एक के कैप है, लेकिन घटाना किसको है, 4 को, तो ये किस में है, माइनस में है जे दोस्तों, किस में है, माइनस में, तो क्या प्लस में जे हो रहा होगा, ए जे कैप हो रहा होगा, ए जे कैप हो रहा होगा। मोड कितना हो रहा होगा दोस्तों, √2a का होल क्यूब हो रहा होगा। क्या दोस्त, ये आपके लिए तीसरा इक्वेशन था, और ये कितना हो गया, 4 इक्वेशंस है। क्या ये चारों को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास एफ नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ नेट। आप गौर से देखेंगे चारों को जोड़ने के लिए, तो इतना सब में कॉमन है, इतना किस में कॉमन है, सब में कॉमन है, तो सब में जब कॉमन होगा, बाकी आई के साथ जुड़ेंगे, जे के साथ जुड़ेंगे, के के साथ जुड़ेंगे। फाइनली आपके पास क्या आंसर होगा, मैं आपको बताता हूँ। फाइनली आपके साथ क्या आंसर होगा उसे आप देखिएगा दोस्तों। सोचिए एफ नेट, क्या ये सबका सम होगा, सबका क्या होगा, 5/2 फोर्स 5/1 वेक्टर होगा, फोर्स 5/2 वेक्टर होगा, फोर्स 5/3 वेक्टर्स होगा, और फाइनली फोर्स 5/4 वेक्टर होगा। इन सब में मैंने आपको बोला कि के क्यू स्क्वायर √2a का क्या हो रहा है, होल क्यूब हो रहा है। और फाइनली आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जे किस में है, प्लस में है, यहाँ पे जे किस में है, माइनस में है, तो क्या कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे क्या है, प्लस आई है, कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या केवल 3 के कैप हो रहा है, तो यहाँ कितना हो रहा है, 3 इंटू क्या हो रहा है, के कैप हो रहा है। क्या इस तरह से आप एफ नेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से आप एफ नेट कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको जो है एक वेक्टर के सवाल को बनाने के लिए, जब 3D बॉडी के सवाल हो रहा हो, तो आपके लिए वेक्टर फॉर्म बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दे रहा होगा। क्योंकि जब आई कैप और जे कैप का जब डिस्कवरी हुआ था, तो पूरा का पूरा जो है वेक्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे इजीएस्ट काम हो गया था। क्योंकि बस केवल दोस्तों क्या करना था, आई को आई के साथ जोड़ना था, जे को जे के साथ जोड़ना था, और के को के के साथ जोड़ना था, और वेक्टर के सारे प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे। नहीं तो इसके पहले हर वेक्टर यदि 5, 6, 7 वेक्टर्स हो जाते थे, तो सारे वेक्टर्स को क्या करना पड़ता था, रिजॉल्व करना पड़ता था। उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में करना पड़ता था। फाइनली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में बनाने के बाद जो हम लोग को क्या करना पड़ता था, वेक्टर को सॉल्व करना पड़ता था, तो वो थोड़ा लेंथी हो जा रहा करता था। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कहानी के साथ कि जो है जब आई कैप और जे कैप और के कैप का जब डिस्कवरी हुआ, तो किस तरीके से जो है वेक्टर के कंसेप्ट चेंज हो गए हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप देखिएगा। यदि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने में यदि क्या है, कंफर्टेबल है, तो वेक्टर के सारे प्रॉब्लम्स आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एक सवाल आपके लिए तैयार करता हूँ। क्यूब के प्रॉब्लम पे जो है ना आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, वेक्टर का कॉलम का वेक्टर फॉर्म आप कैसे यूज करेंगे।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये फाइनली जेड एक्सिस है। नाम देता हूँ, सबके वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज है। सबके वर्टेक्स पे दोस्तों मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हूँ और इन सबको नाम दे देता हूँ। ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है और फाइनली ये 0.7 है और ये 0.8 है। दोस्तों मैं पूछ दे रहा हूँ फाइंड एफ नेट एट 0.6। जरूरी नहीं कि 6 पे पूछा जाए, वो किसी भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। 1 पे पूछे जा सकते हैं, 2 पे पूछे जा सकते हैं, 3 पूछे जा सकते हैं, 4 पूछे जा सकते हैं। इस जो ये पूरे के पूरे 8 पॉइंट है उनमें किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछे जा सकते हैं एफ नेट, या इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं कि फोर्स ए ड्यू टू 6 कितना होगा। उसके लिए मैं स्पेशली आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे चाहिए फाइंड एफ नेट एट 0.6 पर जाइए दोस्तों। तो आप इस तरह के जो क्यूब प्रॉब्लम है, सबके वर्टेक्स पर सिमिलैरिटी चार्ज है और आपको 6 पे चार्ज चाहिए, तो सारे पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट का ज्ञान होना चाहिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा दोस्तों? 0 और 0 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? केवल और केवल इसका क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सपोज मैं इनके यूनिट को 1 यूनिट लेता हूँ, हाइट भी 1, मीन्स हाइट भी इसका क्या ले रहा हूँ? 1 ले रहा हूँ, लेंथ भी कितना ले रहा हूँ? 1, और ब्रेड्थ भी कितना ले रहा हूँ? 1। ऐसे सेंस में इनका क्या हो रहा होगा कोऑर्डिनेट? जरा सोच के बताओ। क्या एक्स इसका 1 होगा, वाई भी 1 होगा, सॉरी वाई 0 होगा, और जेड भी क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा? क्या इसका एक्स कुछ होगा और फाइनली वाई भी इसका कुछ होगा। तो एक्स इसका 1 होगा, वाई इसका 1 होगा और जेड इसका क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट सोच के बताइए दोस्तों कितना हो रहा होगा? क्या एक्स होगा? नहीं होगा दोस्तों। वाई होगा? 1 होगा। जेड होगा? क्या नहीं होगा। इस पॉइंट का सोच के देखिए क्या हो रहा होगा? क्या इससे परपेंडिकुलर्स, क्या एक्स इसका हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। वाई हो रहा होगा? हो रहा होगा। क्या जेड हो रहा होगा? हो रहा होगा। इस पॉइंट से दोस्तों सोच के बताओ क्या हो रहा होगा? 7 नंबर पॉइंट का 7 नंबर पॉइंट सोच के बताइए दोस्तों। क्या एक्स हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। क्या वाई हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। क्या जेड हो रहा होगा? हो रहा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो रहा होगा। इस पॉइंट का सोचिए दोस्तों, क्या ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। दूसरा, क्या वाई पे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। बट क्या जेड पे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का जो है फोर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मैं 6 पर पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या? 6 ड्यू टू 1 चाहिए दोस्तों आपको। दूसरा क्या चाहिए? 6 ड्यू टू 2 चाहिए दोस्तों। तीसरा क्या चाहिए? 6 ड्यू टू 3 चाहिए दोस्तों। चौथा क्या चाहिए? 6 ड्यू टू 4 चाहिए दोस्तों। ऐसे ही क्या 6 निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे। तो क्या मैं सबको निकाल के आपको दिखाता हूँ। 6 ड्यू टू 1 क्या होगा? आप जानते हैं कि k होता है Q1 इंटू Q2 होता है, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए क्या होगा? Q स्क्वायर होगा। फाइनली दोस्तों 6 में किसका वेक्टर माइनस हो रहा होता है? 1 का वेक्टर माइनस हो रहा होता है। तो क्या 1 का पूरा क्या है? 0 0 0 है। और 6 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखिए दोस्तों यहाँ 6 का कोऑर्डिनेट आप भूल गए। तो क्या ये x होगा और ये क्या हो रहा होगा? y हो रहा होगा। x इसका y हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा? y हो रहा होगा। बट क्या इसका z हो रहा होगा? x भी होगा, इसका y भी होगा, और फाइनली क्या हो रहा होगा? z भी इसका हो रहा होगा। 1 1 हो रहा होगा दोस्तों। तो क्या करना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट्स के लिए? क्या इस सब में माइनस होना होगा? सब में माइनस किसका होगा? 0 होगा। तो क्या i कैप होगा, j कैप होगा और फाइनली k कैप होगा। इसका मोड लेंगे दोस्तों तो कितना होगा? √3a का मीन्स √3 का क्या हो रहा होगा? √3 का मोड का होल क्यूब हो रहा होता है, तो होल क्यूब दे देंगे। ये आपका फोर्स 6 ड्यू टू 1 फाइंड हो रहा होगा। फाइनली क्या फाइंड करेंगे? 6 ड्यू टू 2 फाइंड करेंगे। तो क्या k होगा? Q स्क्वायर होगा। 6 में माइनस करना है किसको? 2 के कोऑर्डिनेट को। तो केवल क्या x वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहा होगा? इसमें माइनस हो जा रहा होगा। x वाला कोऑर्डिनेट यदि आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो केवल आपके पास बचेगा j कैप प्लस k कैप। लेकिन क्या इसके मोड का होल क्यूब लेना होता है? मोड का क्या लेना होता है? होल क्यूब। तो इसका मोड कितना होगा? √2 होगा और इसका क्या करना है? होल क्यूब करना है। फाइनली यदि आपको 6 ड्यू टू 3 लिखना है तो क्या लिखेंगे? k लिखेंगे, q स्क्वायर लिखेंगे। वेक्टर कितना लिखा जा रहा होगा? इसमें जो आप 3 को यदि माइनस करना चाहते हैं, 3 पॉइंट्स कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है। तो क्या इसका i भी कैंसिल हो जाएगा? क्या j भी कैंसिल हो जाएगा? ओनली एंड ओनली क्या बचेगा? k कैप बचेगा। उसका मोड कितना होगा? 1 होगा दोस्तों, और इसका होल क्यूब लिखना है। तो क्या इस तरह से आप 3 फोर्सेस लिख चुके हैं? क्या ऐसे ही फाइनली चौथा भी लिखा जा सकता है, 5वां भी लिखे जा सकते हैं? तो क्या इसको मैं समझ करता हूँ।
फोर्स 6 ड्यू टू 4 लिखना है। क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर लिखूंगा। 6 के कोऑर्डिनेट में 4 माइनस होना है, तो केवल इसका कौन सा कोऑर्डिनेट माइनस हो रहा होगा, केवल कौन सा माइनस हो रहा होगा, y माइनस हो रहा होगा। तो क्या लिखाएगा, आई कैप बचेगा, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप दोनों है, आई कैप और केवल के कैप बचेगा। इसका मोड कितना होगा, √2 का होल क्यूब हो जा रहा होगा। मोड तो √2 होगा, बट क्या फॉर्मूला में क्यूब होते हैं, इसलिए क्या हो रहे होंगे, क्यूब हो जा रहे होंगे। क्या उसी तरह से 4 6 ड्यू टू 5 लिखा जा सकता है, के क्यू स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 5 का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, इसमें कौन सा है, y है और क्या है, z है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो बचेंगे क्या, केवल आई कैप बचेंगे, और आई कैप का मोड कितना होगा, 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये चौथा था दोस्तों, और ये 5वां इक्वेशन। क्या उसी तरीके से क्या 6 ड्यू टू 6 तो लिखेंगे नहीं, क्या 6 ड्यू टू 7 लिख रहे होंगे, कितना हो रहा होगा, के क्यू स्क्वायर हो रहा होगा। 6 में 7 को हटाना है, तो क्या केवल इसका z कोऑर्डिनेट घटेगा, तो क्या आई कैप प्लस क्या होगा, जे कैप होगा, और यहाँ √2 का क्या होगा, होल क्यूब हो रहा होगा। क्या यहाँ पर 4 ड्यू टू 6 ड्यू टू 8 लिखा, 4 6 ड्यू टू 8 लिखा जाएगा, कितना होगा, के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर, 8 का कोऑर्डिनेट कौन सा है, आई है और क्या है, z है, तो क्या यहाँ पर केवल और केवल क्या बच के रह जाएगा, y बच के रह जाएगा, मीन्स जे कैप बच के रह जाएगा, और यहाँ क्या, जे का मोड का क्या होगा, होल क्यूब हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप सारे सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बाकी वेक्टर को तो ऐड करना आपको पता है कि इन सब में जो है के क्यू स्क्वायर कॉमन होगा, और एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, आई को आई के साथ ऐड कर रहे होते हैं, जे को जे के साथ ऐड कर रहे होते हैं, और के को के साथ ऐड कर रहे होते हैं। इतना कंसेप्ट यदि आपके साथ है तो वेक्टर से रिलेटेड 3D बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम जो है आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तब तक जो है इस वीडियो को एंजॉय करिए, और इसके बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉब्लम को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। बोलेंगे 1 2 मैंने कहा वो सारा